को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एग्ज़ाम जो होगी इस वर्ष 2 चरणों में होगी। पहला आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल एग्ज़ाम होगी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई में होगी। ठीक है, ये तीनों महीना के किसी भी मंथ में होने की संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा, सेमेस्टर की तरह जिस प्रकार बीए में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मिलाकर यानी रिजल्ट बनता है, सेम इसी प्रकार इस वर्ष जो क्लास 10th में 2 बार जो एग्ज़ाम होगी, दोनों को अंक यानी कि नंबर ऐड करके जो मार्क्स आएगी वही आपकी परसेंटेज होगी। तो इस आधार पर पहला एग्ज़ाम पर क्या पूछे जाएंगे, पहला एग्ज़ाम पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए इतना पाठ दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, ये पाठ पढ़ना है प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होने की गारंटी क्या संभावना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम एवं द्वितीय सावधिक परीक्षाओं के लिए बुक भी बाज़ार पर उपलब्ध हो चुकी है, जो भी बुक से पढ़ना है। लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा वर्मा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलतियाँ बहुत कम रहती है। देखिए, टर्म 1 यानी 2 बार एग्जाम होगी। पहली बार जो होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी, जो OMR शीट पर होगी। उसके बाद जो होगी टर्टिव भी होगी और सब्जेक्टिव भी होगी, यानी कि दोनों को दोनों आपको बनाना है। तो इस आधार पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और दोनों का अंक ऐड करके जो भी आपका अंक होगा वही आपका मेन अंक माना जाएगा। तो आज मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और बेहतर तरीक़ा से बता दूंगा। और परीक्षा से पहले याद रखिएगा कि सारा का सारा सब्जेक्ट मैं परीक्षा से पहले आपका समाप्त कर दूंगा, इसलिए ये चैनल आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। तो हिंदी का पहला पाठ है, ध्यान दीजिए, पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, हिंदी के बताने के बाद एक एक करके पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। जब समाप्त होने के बाद आपको इंग्लिश का वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, ठीक है, विज्ञान का जो भी है, ठीक है, और मैथ का आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ वीडियो मिलेंगे, सारा वीडियो नहीं मिलेंगे। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं मैथ, तो एक मेरा यूट्यूब का चैनल होगा, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। ठीक है, उसमें जाके आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। क्लास 9th और क्लास 10th का स्पेशलिस्ट पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगी। ठीक है, और आपको इतना बेहतर तरीक़ा से बताया होगा, ग्रामर होगा, हिंदी व्याकरण इसी चैनल पर बताया जाएगा बेहतर तरीक़ा से। मैथ को इतनी बेहतर तरीक़ा से बताया गया, हर वर्ड में यानी कि ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको और दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो वो चैनल है, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के जरिए वो चैनल को आप ज्वाइन कर लें। तो ध्यान दीजिए, पद कविता के कवि कौन है, तो हो जाएगा सूरदास, पहला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट है सूरदास, इसके पद हैं, कौन पद है, ठीक है, यहाँ पर यानी सूरदास ये पद लिखा गया है। तो पद कविता के पद है, यानी कि कविता का जो शीर्षक है, ठीक है, पद है। तो पद कविता के कवि कौन है, सूरदास। बड़भागी किसे कहा गया है, उद्धव को। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं, जैसे चिटिया गुड़ से चिपक जाती हैं। गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है, कमल के पत्तों से और तेल के गागर से। तिन्ही लय सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत लिया गया है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। गोपियाँ ने अपने मन को कैसा बताया है, स्थिर बताया है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियाँ को क्या लेकर गए, मन। गोपियाँ राजधर्म के बात किससे कहती हैं, उद्धव से। गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इनमें से सभी, यानी सभी मतलब राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं बताता है, प्रजा को दुखी नहीं करता है, अच्छा करता है। उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा गोपियाँ कैसी बताती है, हारिल की लकड़ी के समान, गुड़ के समान मीठी। राजधर्म योग, तो आंसर क्या हो जाएगी, कड़वी ककड़ी के समान। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है, तो मन को। गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है, हारिल की लकड़ी के समान। गोपियाँ के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है, प्रेम की मर्यादा। हिंदी है, अगर मैं सारा का सारा समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूं, आप ऑटोमेटिक याद कर लीजिए, क्योंकि हमें परीक्षा से पहले सारा सब्जेक्ट और सारा पाठ एक एक करके हमको बताना है और समझाना है। गोपियाँ के द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है, तो कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात। तो आगे और भी है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल जाएं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी अनिवार्य हैं और इसी से पूछने की 99% गारंटी है। गोपियाँ के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्यास कर रहे हैं, योग का संदेश भिजवा कर। उसके बाद होगा, गोपियाँ स्वयं को क्या बताती है, अबला बताती हैं, ठीक है। कमल के पत्ते
एवं जल के उदाहरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उद्धव के लिए। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? गोपियाँ की। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियाँ का क्या चुरा लेकर गए थे? गोपियों के मन। सूरदास का जन्म कब हुआ था? हो गया 1478 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा सूरदास का। सूरसागर में लगभग कितने पद थे? लगभग 500 पद थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? साहित्य अमृत जो है सूरदास की रचना नहीं है, और सूरसागर है, सुरसरावली है, साहित्य लहरी है, ये सब क्या है? सूरदास की रचना है। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। गोपियाँ का अनन्य प्रेम किनके प्रति है? कृष्ण के प्रति। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? रूपक। गोपियाँ को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा। गोपियाँ को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण। गोपिया के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया? राजनीति। नंद नंदन किसे कहा गया है? कृष्ण को। उसके बाद और है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? योग संदेश। गोपिया के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया है? गंगा में। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया है? उद्धव के लिए। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लें, नहीं तो आपके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे।